बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमने साबका सबक में दिल ना किसी का टूटे सबक की पढ़ाई की थी और उसके अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि बद्दू किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सबक में भी हमने पढ़ा था बद्दू किसे कहते हैं। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। जी, हमारा पहला सवाल क्या था कि बद्दू किसे कहते हैं और इसका जवाब क्या है। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा सवाल क्या है कि बद्दू ने प्यारे नबी को क्या तोहफ़ा दिया। आपको मैंने कहानी सुनाई थी ना, तो बद्दू ने प्यारे नबी को क्या तोहफ़ा दिया। ज़रा सारे सोचें तो कि बद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया था। जी हाँ, बद्दू ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ियाँ पेश की थीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दू ने तोहफ़े के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। क्या किया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दू ने तोहफ़े के तौर पर चंद चंद ककड़ियाँ पेश की। इसी तरह प्यारे, हमारा तीसरा सवाल है कि सहाबा कराम क्यों हैरान थे। जी, क्या सवाल है कि सहाबा कराम क्यों हैरान थे। तो बताइए ज़रा मुझे, सहाबा कराम क्यों हैरान थे। अज़ीज़ तलबा, आपने पढ़ा था कि सहाबा कराम क्यों हैरान थे। सहाबा कराम इसलिए हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब भी उनके पास कोई खाने की कोई चीज़ तोहफ़े के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते। लेकिन आज इस तरीके के ख़िलाफ़ हुआ था। तो हमें क्या पता चलता है कि सहाबा कराम क्यों हैरान थे। क्यों सहाबा कराम भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। इसका आंसर क्या होगा। सहाबा कराम भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। जी प्यारे बच्चों, अब हमारा चौथा सवाल क्या है कि बदगुमानी दूर करने के लिए क्या बात ज़रूरी है। जी, तो आपने क्या पढ़ा है कि बदगुमानी दूर करने के लिए क्या बात ज़रूरी है। जी हाँ, आपने पढ़ा है बदगुमानी दूर करने के लिए क्या बात ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख्याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लिया जाए। जी बेटा, अब आपको समझ आना चाहिए कि अब हमारे दिल में अगर कोई ऐसा ख्याल आए जिसकी किसी को समझ ना आ रही हो तो हमें उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, बदगुमानी दूर हो जाती है। अज़ीज़ तलबा, अगेन हम दोबारा से सवाल का जवाब पढ़ते हैं कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, अब आपको सवाल याद हो गया होगा कि बदगुमानी कैसे दूर की जा सकती है। बदगुमानी कैसे दूर की जा सकती है, अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। हमारा पांचवा सवाल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ककड़ियाँ खाने के लिए क्यों ना दी। तो प्यारे बच्चों, क्यों नहीं दी थी, क्योंकि वो सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। क्या थीं? कड़वी थीं। जी बेटा, आप इसका आंसर देख सकते हैं पांचवें सवाल का कि देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। क्या थीं? कड़वी थीं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खाई तो कड़वी निकली, दूसरी खाई तो वो भी कड़वी थी। तो यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ककड़ियाँ खा लीं तो वो सारी ही कड़वी थीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हिस्सा ना दिया ताकि किसी के मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि जिससे उस बद्दू का दिल टूट जाए।
جی پیارے بچوں، اب ہمارا آخری سوال ہے کہ آپ نے اس واقعے سے جو سبق سیکھا ہے اسے ایک جملے میں لکھیے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس واقعے سے جو سبق سیکھا ہے اسے ایک جملے میں لکھیے۔ ابھی میں نے آپ کو تمام سوالات کے جوابات بتائے۔ ہمارا اب آخری سوال ہے کہ ہم نے اس کہانی سے جو سبق حاصل کیا ہم نے اس کو ایک جملے میں بتانا ہے۔ بیٹا اس کا آنسر یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یعنی ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہمیں کسی کے دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے، یعنی ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، یعنی کسی کا بھی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے جو سبق پڑھا اور جو اس سبق کی ہم نے دہرائی کی، یعنی کہ سوالات و جوابات کی مدد سے ہم نے اس سبق کی کہانی کو ریوائز کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ ان سوالات کو خوش خط کاپی پر تحریر کریں گے اور اب اپنا کام دل لگا کر کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ خوش خط کام نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور خوب لطف اندوز ہو کر یہ کام کریں گے۔ اچھا بیٹا، اب ہم نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔